Hi students, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel ओशियन अपनालिस। आज मैं रीजनिंग क्लास लेने जा रहा हूँ, ठीक है। रीजनिंग में आज हम फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश वर्ड देखेंगे, ठीक है। यानी अंग्रेजी शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है, इससे संबंधित, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हर एक एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि इंग्लिश फॉर्मेशन, इंग्लिश शब्दों का फॉर्मेशन करना होता है, ठीक है ना। कुछ शब्द दिए रहते हैं, एक शब्द दिया रहता है और ऑप्शन में 4 शब्द वर्ड दिए रहते हैं, और उसके माध्यम से हम देखते हैं कि जो लेटर क्वेश्चन में दिया गया है क्या वह ऑप्शन में दिए हुए सारे जो वर्ड हैं उनके सारे लेटर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। या कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि दिए गए शब्दों में, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में कौन से शब्द नहीं बनाया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से 3 वर्ड ऐसे होंगे जो क्वेश्चन में पूछे गए शब्द से बनाए जा सकते हैं, उसके लेटर से बनाए जा सकते हैं, जबकि एक जो वर्ड दिया रहेगा वो नहीं बनाया जा सकता है, उसको ही आपको क्या करना है, बताना होता है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि एक वीडियो ऑलरेडी मैं इसका अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं दिया हूँ, ठीक है ना, प्रारंभिक चीज़ें इसका इंट्रोड्यूस कराया हूँ इस चैप्टर से, ठीक है ना, तो आप कृपया करके उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखेंगे कौन सा शब्द निम्न शब्दों से नहीं बनाया जा सकता है जबकि अक्षरों का केवल एक बार प्रयोग करना है, ठीक है ना। यानी कि जो भी वो अक्षर यहाँ पे दिए गए हैं, जो भी लेटर यहाँ पे दिए गए हैं इस वर्ड में, उसका केवल एक ही बार यूज़ करना है और बताना है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं RENT, तो R इसमें है, यहाँ भी R है, ठीक है। E तो E भी है, यहाँ पे N तो N भी है और T भी है, ठीक है ना। तो ये शब्द बनाया जा सकता है, तो इसे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे T है तो T इसमें है, R है तो R भी है इसमें, U है तो U भी है और E भी है, तो ये भी शब्द बनाया जा सकता है। और जबकि क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो चलिए देखते हैं, इस वर्ड को देखते हैं। TU भी है, यहाँ पे R है तो R भी है, N है तो N भी है, ये भी शब्द बनाया जा सकता है। अब इस वर्ड को देखते हैं RA, यहाँ पे RA है, ध्यान देंगे। और इस वर्ड में देखेंगे तो R के बाद R तो है लेकिन A नहीं है, तो ये शब्द जो है नहीं बनाया जा सकता है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंडशिप वर्ड लिखा है, क्वेश्चन में फ्रेंडशिप वर्ड दिया है और बताना है कि ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें जो वर्ड हैं वह इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो कि फ्रेंडशिप के लेटर से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान देंगे फ्रेंड शब्द है यहाँ पे, तो फ्रेंड तो इसमें ही है, ऑलरेडी फ्रेंड लिखा गया है, तो ये तो बनाया जा सकता है, इसे क्रॉस कर देते हैं। दूसरा देखेंगे फ्री, तो F यहाँ पे है, F यहाँ भी है, ठीक है। R है तो R इसमें है और डबल E लगा है, जबकि डबल E इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो ये वर्ड क्या है, नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बाकी सब ऑप्शन को जो ये है ऑप्शन नंबर 3 और 4 है, इसको जस्टिफाई करना या चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ये वर्ड मिल चुका है, ठीक है ना। ये सब नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एग्जामिनेशन वर्ड से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, देखते हैं। नहीं बनाया जा सकता है, सॉरी। तो यहाँ देखते हैं एग्जामाइन है, यहाँ पे एग्जामाइन, यहाँ पे देखेंगे EXA है, MI है, MI भी है, N है तो N है और E तो E है यहाँ पे, तो E तो इस शब्द में नहीं आया है ना, कहीं पे E नहीं आया है, ठीक है। तो ये वर्ड आपका नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है,
क्योंकि इसमें ई रिपीट नहीं हुआ है, 2 बार ई यहाँ पे आया है लेकिन 2 बार इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स सब से बताना है कि इनमें से दिए गए जो 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है, कौन सा वर्ड ऐसा है जो कि दिए गए वर्ड से नहीं बनाया जा सकता है, दिए गए वर्ड के लेटर से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आइस लिखा है, तो ICE ये तीनों वर्ड है, इसमें ये बनाया जा सकता है, तो इसे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे THE, देखेंगे इसमें THE है कि नहीं, THE है, तो ये भी बनाया जा सकता है, क्रॉस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे TIC, तो T है तो T इसमें है, ठीक है, I भी है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे K लिखा है, तो K इसमें है कि नहीं है देखेंगे, तो K यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रहा है वर्ड में ना, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी कि फ्रेंड मैथमेटिक्स वर्ड में से TIC यानी टिक जो शब्द है वो नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हार्टलेस। हार्टलेस शब्द है, ठीक है, और हार्टलेस शब्द से बताना है कि दिए गए जो ऑप्शन है, 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं वे बनाए जा सकते हैं, कौन से शब्द ऐसे हैं जो दिए गए शब्द से नहीं बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे SAF, तो देखेंगे इसमें S है, A है और F नहीं है, तो निश्चित रूप से पहला ही वर्ड क्या होगा, नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे F यूज़ किया गया है सेफ में, और ऊपर वाले जो वर्ड है हार्टलेस, तो हार्टलेस में कोई भी ऐसा हार्टलेस में F लेटर को यूज़ नहीं किया गया है, तो इस तरह से ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी SAFE जो होगा नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना। इस तरह से आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है COMMENDER, कमांडर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं इस शब्द से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे 4 जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कि जो वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं इसमें से कौन सा वर्ड इस दिए गए लेटर से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना। ये चैप्टर बिल्कुल इजी है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल इजी ये चैप्टर है, ठीक है ना। आप आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है ना, और नंबर भी गेन करेंगे, मार्क्स भी गेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे COME लिखा है, देखेंगे COME है, तो ये सब तो बनाया जा सकता है, इसको क्रॉस कर देते हैं। डांसर में देखेंगे DA, तो D के बाद A यहाँ पे आया है, जबकि D के बाद इस ऊपर वाले वर्ड में कोई भी A नहीं दिख रहा है, यानी कहीं भी A नहीं दिख रहा है। इस तरह से क्लियर हो जाता है कि दूसरा जो वर्ड है वह नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि डांसर जो शब्द है कमांडर शब्द से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर वर्ड दिया गया है, आपको बताना है कि 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प का वर्ड ऐसा है जिसको दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता है। चलिए देखते हैं। स्वीट शब्द है पहला, S यहाँ पे आया है, तो S यहाँ पे भी है। डबल E आया है, तो ऊपर वाले वर्ड में देखेंगे डबल E है, यहाँ पे भी ये है और यहाँ पे भी है। उसके बाद T आया है, तो T देखेंगे ऊपर वाले लेटर में T है कि नहीं, तो ऊपर वाले वर्ड में कहीं भी आपको T नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि स्वीट जो वर्ड है, स्वीट वर्ड दिए गए वर्ड से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका पहला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखेंगे डेडिकेट। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, डेडिकेट। डेडिकेट, डेडिकेट, ठीक है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
पहला ऑप्शन है डिसाइड, दूसरा ऑप्शन लेंगे डिराइड, और तीसरा ऑप्शन है डिमांड, और चौथा ऑप्शन है डिड्यूस। ओके, आपको बताना है कि दिए गए जो 4 वर्ड हैं इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो कि डेडिकेट शब्द के लेटर से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे डी ई, तो डी ई यहाँ पे है, सी आई, तो सी है यहाँ पे और आई भी है, ठीक है। उसके बाद डी ई, तो डी के बाद ई भी है, ठीक है। तो ये शब्द बनाया जा सकता है, आप इसे क्रॉस कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे डी ई आर आई डी ई, डी ई आर आई डी ई, तो डी ई है यहाँ पे, आर आई इसमें नहीं है, यानी आर आई लेटर यहाँ नहीं है, यानी कि डिराइड जो वर्ड है ये नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और देखते हैं एक क्वेश्चन और, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इंटरनेशनल वर्ड है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, इंटरनेशनल वर्ड, इंटरनेशनल चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लिनियर, दूसरा ऑप्शन देखेंगे टीयर्स, तीसरा ऑप्शन नोडल, और चौथा ऑप्शन है लोजल, लोशन। तो ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब देखना है कि कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, देखते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एल आई, तो एल आई है इसमें कहीं, एल दिख रहा है आपको कहीं? हाँ, एल है, आई भी है, एन है तो एन भी है, ई है तो ई भी है, ए है तो ए भी है, और आर है तो आर भी है। तो यानी कि ये वर्ड बनाया जा सकता है, तो इसे हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे टीयर शब्द है, टीयर शब्द बनाया जा सकता है कि नहीं, देखते हैं। टी है, ई है, तो टी के बाद यहाँ पे ये ई भी दिख रहा है, ए तो ए भी है इसमें, आर है तो आर भी है, और एस, तो एस आपको कहीं दिख रहा है क्या इसमें? नहीं, एस कहीं भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि टीयर शब्द को नहीं बनाया जा सकता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। यहाँ पे मैं वर्ड लिख रहा हूं, ओके, और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन में ड्रोव है, ड्रोव, दूसरा ऑप्शन है डेवर, डेवर, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है ड्राउन, और चौथा ऑप्शन है राउंड, राउंड है, ठीक है। बताना आपको ये है कि ये वर्ड के लेटर का प्रयोग करके कौन सा वर्ड इसमें से बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है ना, यानी किसे नहीं बना सकते हैं। देखते हैं इसमें
पहला वर्ड है ड्रो, डी आर लिखा है तो डी भी यहाँ पे है, आर भी है, ओ भी है, ठीक है, और भी तो भी है, और ई तो ई भी है, ठीक है ना। यानी ये शब्द बनाया जा सकता है, इसे क्रॉस कर दे रहे हैं। डी ई, दूसरा वर्ड देखते हैं डी ई, तो डी ई भी है यहाँ पे, भी तो भी है, ओ तो ओ भी है, यू है यहाँ पे तो यू भी है यहाँ पे, आर है तो आर भी है, ठीक है ना। ये भी बनाया जा सकता है, इसे क्रॉस करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे ड्राउन, ड्राउन वर्ड बनाया जा सकता है कि नहीं, मिलाते हैं, यहाँ पे मैच कराएंगे। डी है तो डी है, आर है यहाँ पे तो आर भी है, ओ भी है इसमें, डब्लू है तो डब्लू इस वर्ड में नहीं आपको कहीं भी दिख रहा है, ठीक है ना। इसमें कहीं भी आपको डब्लू नहीं दिख रहा है, तो ये वर्ड जो ऑप्शन नंबर 3 है ड्राउन शब्द, ये दिए गए क्वेश्चन में दिए गए वर्ड से के लेटर से नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपने 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट किया, ठीक है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन, आपको सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें, सारी बातें समझ में आई होगी, ठीक है ना। और एग्ज़ाम में आप इससे अच्छा मार्क गेन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व करके आएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दैट्स ऑल।